प्रणाम। आज मैं आपको गीता के बारे में शुरुआत करता हूँ कुछ बोलने का। गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान की बोलने के पहले मैं गीता की महात्म के बारे में कुछ समझाता हूँ। गीता क्यों है? गीता का ज्ञान से हम लोग को क्या फायदा? कर्म करने की शिक्षा, हम लोग कैसा कर्म करेंगे और कर्म का क्या फल मिलेगा, ये जानने के लिए गीता का ज्ञान जानना जरूरी है हर किसी। अब है गीता का ज्ञान हम लोग पूरा 18 अध्याय में है और 18 अध्याय में हर अध्याय का उद्देश्य 18 तरह का है, तो उसको समझाना थोड़ा लंबा समय लगेगा, लंबे दिन में वो पूरा होगा। तो अभी मैं आपको व्यवहारिक जो है, हम लोग जो जीवन है, वर्तमान जीवन, इस समय वर्तमान समय का जो जीवन चल रहा है मनुष्य प्राणी में, उससे गीता को क्या व्यवहारिक फायदा है, गीता के ज्ञान से हम लोगों को क्या रास्ता, क्या रोशनी मिलता है, क्या लाइटिंग है, तो उसके बारे में अभी पहले आपको बतला रहा हूँ। पहले जो है गीता का ये है कि हमको कर्म करने की शिक्षा, ज्ञान गीता से मिलता है। गीता का ज्ञान किसने दिया? विष्णु भगवान ने, पहले सूर्य से सतयुग के आरंभ में, और इसके बाद किसने दिया? कृष्ण भगवान ने अर्जुन को द्वापर युग में। तो गीता का ज्ञान पहले हम लोग ये समझें कि कर्म तो हम लोगों को 3 भाग में मुख्य रूप से है। एक है सात्विक कर्म, राजसी कर्म, तामसी कर्म। 3 कर्म जो है, 3 तरह कर्म हम लोग सब करते हैं। पूरे देशवासी, भारतवासी, विश्ववासी, यही 3 रास्ते पर तो है जाते कर्म हम लोग। तो जो तामसी कर्म करते हैं उसका कर्मफल भगवान क्या देते हैं? परम परमेश्वर सच्चिदानंद, जिसको हम एक भगवान भी कहते हैं, उनको विष्णु भगवान का भी नाम लेते हैं, वो क्या देते हैं? वो देते हैं तामसिक कर्म का फल अज्ञान, अज्ञान देते हैं। और यदि राजसी कर्म हम लोग ठानते हैं, राजसी कर्म पूरा करते हैं, तो उसके बदले देते हैं वो दुख। क्या दुख? संसार का दुख, विश्व का दुख, जगत का दुख, देश दुनिया का दुख, समाज का दुख, दुख देते। विषय चिंतन, दुख चिंतन। इसके बाद में तीसरा है कि सात्विक कर्म करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है? सात्विक कर्म का सुख। इसकी चर्चा भी आप लोग जो है गीता में पढ़ के भी जान सकते हैं। उसी की बात मैं आपको बतला रहा हूँ, भगवान विष्णु की बात, भगवान कृष्ण की बात बतला रहा हूँ। तो ये कर्म फल तो हम लोगों को मिलता है, लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं कि हमको गीता के आधार पर कर्म फल मिल रहा है। गीता के ज्ञान के आधार पर परम ब्रह्म हम लोगों को कर्म फल देते हैं। लोग चकराता है कि हमको दुख का है, इतना है, हम राजसी भोग रहे हैं, इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, इतना कुर्सी पर बैठे हुए हैं, फिर भी दुख होता है। दुख कहाँ से? सब चीज़ में भरा पूरा है, फिर भी दुख कहाँ से? आपका कर्म फल है। आप राजसी भोग रहे हैं, उसका कर्म फल है। राजसी कर्म कर रहे हैं, उसका कर्म फल है दुख। तामसी वाला सब कहता है कि हम तो तामसी है, तो हम लोगों के पास तो इतना दौलत मिला है, सब कुछ तो है हम लोगों के पास, लेकिन फिर भी हम लोगों को कुछ सूझता नहीं, अंधेरे में। अज्ञान है आपका कर्म फल। अज्ञान तो किसी को सूझ, अमावस्या के रात्रि के समान है अज्ञान। तो अज्ञान आपका कर्म फल है, इसलिए नहीं सूझता है, उल्लू बनते हैं। उल्लू को तो रात में थोड़ा सूझता भी है, लेकिन पूरा अज्ञान अगर मिलेगा तो रात दिन कभी नहीं सूझे, दिखाई पड़ेगा। अज्ञान अंधेरा है। और सात्विक जो कर्म करता है वो किसी से बोलता नहीं, ना भगवान से शिकायत करता है कि हमको काहे देते, क्या देते, सुख मिलता है। इतना अनुशासित है वो, धर्म का अनुशासन है, सत्य का अनुशासन है, ईश्वर का अनुशासन है। इतना अनुशासित जीवन वो सात्विक जीता है, सात्विक कर्म करता है। इसके चलते, उस तपस्या के चलते उसको सुख मिलता है।
तो यही तो है सुख दुख और अज्ञान, ये तीन को तो मुख्य कर्म फल सबको मिलता है। अब रह गया व्यवहारिक चर्चा। व्यवहारिक चर्चा जो है, जैसे आप लोग स्वार्थ के लिए कोई काम ठानते हैं तो उसमें अपना फायदा हो, भले दूसरे का नुकसान हो, वैसे दो आप अपना फायदा तो कमा लिए, दूसरे का नुकसान, इसका कर्म फल आपको क्या मिलेगा? दुख। दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, अज्ञान मिलेगा। दूसरा आदमी भी यही कर, ऐसे ही अपना स्वार्थ, दूसरे का नुकसान, अपना फायदा दूसरे का नुकसान, उसको भी दुख मिलेगा। तीसरा है, दूसरा है गति है अर्थनीति। अर्थनीति में है कि हम उसका भी फायदा और वो हमारा फायदा, दोनों एक दूसरे का फायदा कर रहे हैं। ये कहाँ होता है? दोस्ती में होता है, सगा संबंधी रिश्ते नाते में होता है, परिवार में होता है। तो दोनों तरफ जहाँ फायदा हुआ वहाँ सुख मिला, सुख मिला, कर्म फल। इसके बाद में आप कुछ लोग ऐसे हैं, साधु संत के मिजाज के हैं, परोपकार करते हैं। तो परोपकार का फल कोई देशवासी विश्ववासी नहीं देता। वो कहा क्या जाने परोपकार का क्या फल मिलेगा। परोपकार का फल एकमात्र फिर भगवाने है। भगवान ही आपके परोपकार का फल ला के देंगे, वही खोज के ला के देंगे। तो ये हुआ परोपकार का। तो इस चीज़ को भी आपको मैं प्रैक्टिकली समझा दिया, बता दिया तीनों का। हाँ, अब आप लोग की मर्जी है, जो जैसा चाहें वैसा कर्म ठाने, कर्म करें, कर्म करें। हम लोगों को गीता का ज्ञान में ये भी कहा गया है कि किसी को भ्रमित करने की जरूरत नहीं है। जिसकी जो श्रद्धा है, विश्वास है, वो धर्म को, वो कर्म को अपनावे, धर्म को करे। तो वही आपको मैं भी कह रहा हूँ कि आप लोग जो इच्छा सो कीजिए, जो कर्म है, लेकिन फल और कर्म फल दोनों बता दीजिए। और इसके बाद में अगला जो है गीता का प्रथम अध्याय से शुरू करूँगा और 18वां अध्याय तक ले जाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।